बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आज हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो कि हम बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स में ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, प्लांट्स है एंड एनिमल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांसजेनिक किसे कहा था हमने बोला? ट्रांसजेनिक स्टैंड्स फॉर यानी ऑर्गेनिजम्स हैविंग फॉरेन डीएनए, ठीक है, जिनके पास किसी बाहर का डीएनए मौजूद है, उसे हमने ट्रांसजेनिक कहा था, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की जगह पे क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। सही है, बैक्टीरिया हैविंग फॉरेन डीएनए, यानी उसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। जिस तरह हमने शुरू में भी पढ़ा था कि किस तरह हम जीन का क्लोनिंग किस तरह करते हैं। जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में हमने डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है। तो उसी के अंदर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हमने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, जो कि हमारा सेकेंड लेक्चर था ऑलमोस्ट। सो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में होता क्या है भला कि यानी हम यानी बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पुट कर देते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। उस सारे प्रोसेस को हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा था, सही, जिसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट पुट किया था और फिर उसे हम बायो रिएक्टर्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है जी। वी पुट देम इन द बायो रिएक्टर्स। अब बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं? बायो रिएक्टर्स बड़े बड़े से कह लें कि वैट्स या वैसल्स होते हैं, जिसके अंदर ना आप और बैक्टीरिया को डाल देते हैं, उसके अंदर उनके इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ठीक है। नहीं, बैक्टीरियल ग्रोथ कंटेनर कह लें आप इसे, बैक्टीरियल कंटेनर, सिंपल ये कह लें, ठीक है। बैक्टीरियल कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया को आप ग्रो करवाते हो, ठीक है। यानी आपने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डलवाया, फिर उसके बाद आपने उसे बायोरिएक्टर्स के अंदर डाल दिया। बायोरिएक्टर्स उनकी ग्रोथ को बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं, सही। यानी उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होते हैं, जिस तरह आपका क्या लें कि वो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ठीक है। इस तरह ये बायोरिएक्टर्स है, इसके अंदर आप यानी जो बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ करवा सकते हैं, सही। अच्छा, बायोरिएक्टर्स से फिर आपका जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बाद आप उसमें से क्या हासिल कर सकते हो बोला? बायोरिएक्टर से आपको बैक्टीरियल ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ से आप उसमें से अपने मर्ज़ी का प्रोडक्ट हासिल कर सकते हो, ठीक है। जब फिर आप उसमें से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हो, ठीक है। प्रोडक्ट्स में क्या आ सकते हैं? लाइक वैक्सीन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, वेरियस प्रोटीन्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, सही। यानी आप जो चीज़ें केमिकली सिंथेसाइज कर रहे थे वो बैक्टीरिया से आप सिंथेसाइज कर सकते हो, सही। आपको यानी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या मशीनरी या फिर केमिकल्स इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप बैक्टीरिया में जीन ऑफ इंटरेस्ट डालें, उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, वो खुद उस कह लेंगे प्रोटीन को, उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए हम इसकी एग्जांपल डायग्राम में देखते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास ह्यूमन सेल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जीन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन है, उसका आपने डीएनए अलग निकाला, ठीक है, कट किया। कौन करेगा भला यहाँ पे? यहाँ पे कौन से एंजाइम्स होंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, सही है, ये इंडोन्यूक्लियोसिस जिसे हमने कहा था। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने डीएनए कट किया, कट करने के बाद उसे आपने बैक्टीरियल वेक्टर के अंदर या प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवाया, ठीक है। और यहाँ पे कौन से एंजाइम्स एक्ट करेंगे? लाइगेज, ठीक है, डीएनए लाइगेजों से जोड़ देगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर आप वापस बैक्टीरिया के अंदर से डाल देते हैं, सही। आगे बैक्टीरिया की कापीज़ होंगी, ठीक है जी, जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। और हर कापी जो उससे है उसके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद होगा, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगा, और उसमें से आपको यानी इन कापीज़ में से आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यानी जो बैक्टीरियल सेल है ना, जिसके पास जीन है ग्रोथ हार्मोन का, वो ग्रोथ हार्मोन बनाना शुरू कर देगा, सही। फिर उसे आप अलहदा से यानी बैक्टीरियल कॉलोनी को किल करके उसे आप प्यूरिफाई कर सकते हो, उसमें से आप ग्रोथ हार्मोन निकाल सकते हो। सो इस तरह यानी एक यूज़ तो आपके सामने बैक्टीरिया का आ गया कि हम बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं, यानी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स,
ठीक है जी। वैक्सीन के अलावा प्रोटीन्स हो गया, जिस तरह हार्मोन्स, ठीक है, इस तरह कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हो गए या फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स, सही। और इसके अलावा क्या बना सकते हैं आप, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी, और डिफरेंट, ठीक है जी, या एंड कर दें, एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप इससे ऑब्टेन कर सकते हैं, सही। अच्छा, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का एक और बेनिफिट है जो कि हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इज़ आल्सो, अच्छा ये वैक्सीन बनाने का प्रोसेस है, ठीक है, कि हमने क्या किया कि डीएनए वैक्सीन ली, ठीक है। अब वैक्सीन क्या होती है बोला, वैक्सीन इज़ अ किल्ड और अटेनुएटेड, ठीक है जी, ये शायद आपने पढ़ा हो स्टेटमेंट, किल्ड और अटेनुएटेड पैथोजिन होते हैं, ये पार्ट ऑफ पैथोजिन होता है, ठीक है जी, पैथोजिन और पार्ट ऑफ पैथोजिन, पैथोजिन, सही। किल्ड और अटेनुएटेड पैथोजिन और पार्ट ऑफ पैथोजिन जो कि बॉडी के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि उसके खिलाफ क्या बोले, इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज़ बन जाए, ठीक है जी, इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, और बॉडी उसके अगेंस्ट का ले ले इम्यूनिटी, ठीक है। सो ये सारा प्रोसेस वैक्सीनेशन का उन्होंने बताया। मसलन अगर पोलियो वायरस है, ठीक है, आपने पोलियो वायरस की वैक्सीन बनानी है, तो आप पोलियो वायरस का डीएनए लेंगे, ठीक है, डीएनए को इकोलाई के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, फिर इकोलाई की आप उसकी ग्रोथ लेंगे, ठीक है, यानी उसके लिए यानी क्लोनिंग करेंगे, बायोरिएक्टर्स के अंदर डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है बायोरिएक्टर्स की, बायोरिएक्टर्स के अंदर से फिर आपने बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करवा ली, फिर उसमें से आपने प्लाज्मिड प्यूरिफाई करवा लिया, प्लाज्मिड के अंदर आपका क्या है, डीएनए वैक्सीन मौजूद है, सॉरी डीएनए किसका मौजूद है, पोलियो का, ठीक है। सो पोलियो वायरस का आप डीएनए इंसर्ट कर रहे हो किसके अंदर, बॉडी के अंदर, फिर बॉडी क्या करेगा, इस यानी बॉडी के अंदर जो हमारे वो होते हैं मेमोरी सेल्स होते हैं, टी सेल्स जिसे हम कहते हैं, वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेंगे और इस तरह इम्यूनिटी गेन हो जाएगी, सही। सो इस तरह वैक्सीन भी जो है वो इसी तरह आपके ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की वजह से बनती है, ठीक है, ये सारा प्रोसीजर है। अच्छा, इसके अलावा जो बैक्टीरियाज हैं ये प्लांट्स के लिए भी यूज़ होते हैं, बैक्टीरिया इन प्लांट, या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कर लें, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर यानी काश्तकारी है, काश्तकारी पे इंसार होता है। सो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में प्लांट्स पे बहुत अच्छा कह लेंगे इंप्रेशन होता है। एक एक इनका जो यूज़ है वो ये है कि ये आइस क्रिस्टल्स नहीं बनने देते, ठीक है, यानी जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, क्योंकि जब ज़्यादा टम्परेचर गिरता है सर्दियों में ख़ास तौर पर, ठीक है, तो बर्फ़ बनना शुरू हो जाती है पत्तों में ना, तो उसकी वजह से फिर प्लांट डिस्टर्ब होता है, इवन डेड भी हो सकता है। सो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो इनहिबिट कर सकते हैं, इनहिबिट आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, ठीक है जी, इनहिबिट आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, सही। कि आप यानी जो फॉर्मेशन को प्रमोट करते थे उसके आपने जीन को इन्वर्ट किया, ठीक है, उसके जगह पे आपने नॉर्मल जीन प्लेस किया जो कि आइस को यानी डी फ्रीजिंग की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो यानी जब सख्त सर्दियाँ आएंगी उस टाइम पे वो बैक्टीरिया जो है वो प्लांट का साथ देंगे कि वो आइस क्रिस्टल्स ना बनाए, ठीक है, तो एक एग्जांपल इसकी ये भी है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो से हैं उसके अंदर आपने इंसेक्ट टॉक्सिन्स, इंसेक्ट्स टॉक्सिन्स जीन्स आप डाल देते हैं उस बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, इंसेक्ट टॉक्सिन्स जीन्स इनकॉर्पोरेटेड कह लें इन बैक्टीरिया, ठीक है। इंसेक्ट टॉक्सिन्स जीन है तो ज़ाहिर बात है क्या करेगा कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ख़ासतौर पर जो होते हैं ना मीठे पौधे, तो उन पे कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, उनसे ये बचाएगा, सही। सो इनकॉर्पोरेटेड बैक्टीरिया जो कि क्रिएट रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स, ठीक है, इन्हें वो कीड़े मकोड़ों को करीब नहीं आने देगा। सो ये भी एक यूज़ है। अच्छा, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को हम इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री
मतलब एक तो हेल्थ इंडस्ट्री थी जो हमने पहले पढ़ा कि जिसके ज़रिए हम वैक्सीन्स वगैरह बना रहे हैं। इसके अलावा भी इंडस्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल बायोफिल्टर्स बनते हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो से हैं वो बायोफिल्टर्स का काम करते हैं। ठीक है, कि आपने किसी चीज़ की फ़िल्ट्रेशन करनी है तो उसके आप जीन्स के अंदर इस तरह के एंजाइम्स डाल देंगे जो उसकी फ़िल्ट्रेशन में हेल्प करे। ठीक है, तो आपको यानी अलग से कोई केमिकल रिएक्शन करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं ये सल्फ़र को रिमूव करते हैं कोल में से। ठीक है, कोयले में से सल्फ़र रिमूवल फ्रॉम कोल, उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सल्फ़र यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद कोयल जो सा प्यूरीफाई होता रहेगा। सही। सो यानी बजाय हम कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई और केमिकल प्रोसेस निकालें जिसके बाय प्रोडक्ट्स बने वो मज़ीद पोल्यूशन काज करे। ठीक है, तो हम क्यों ना इस तरह के यानी कह लेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं उनको यूज़ करें। उनकी वजह से फिर क्या पोल्यूशन मज़ीद नहीं बढ़ेगी। अदरवाइज़ ये होता है कि अगर आपने एक को प्यूरीफाई करना है तो दूसरे वेस्ट में जा रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा वेस्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो जाती है। तो बैक्टीरिया का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि एक किस्म का ये कह लेंगे पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। सही, जिस तरह बायोफिल्टर्स है, बायोफिल्टर्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन को कम करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कंट्रोल के तौर पर यूज़ करते हैं हम इसे। ठीक है, जो बड़ी बड़ी चिमनीज़ होती हैं उसके अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप बैक्टीरियल की एक ऐसी लेयर बनाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती जाए। सही है। और आप बैक्टीरिया जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इनसे आप बायोकेमिकल कह लें कि केमिकल्स ऑर्गेनिक केमिकल्स बना सकते हैं। ठीक है जी, ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोडक्शन है। सही, कि बहुत से केमिकल्स ऐसे हैं जिन्हें आपको केमिकली सिंथेसाइज करना पड़ता है और उसके अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होता है नहीं, उसकी वजह से पोल्यूशन होती है। तो उसके उसकी जगह पे आप ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक आस्पर्टेम। ठीक है, ये स्वीटनर होती है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना वो नॉर्मल चीनी नहीं खा सकते जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम टेबल शुगर कहते हैं। ठीक है, वो नहीं खा सकते। तो फिर उनके लिए एक आस्पर्टेम नाम की ना आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं वो यूज़ होती है। ठीक है, इधर डाईपेप्टाइड स्वीटनर होती है। और ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो से ना बैक्टीरिया वो बना रहे थे, प्रोड्यूस बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियाज। सही। सो इस तरह भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करिए। ठीक है, और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री है ये सॉरी। ठीक है, फिर ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर एस्पर्टेम जो सी बनती है शुगर पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा एक और कंपाउंड जिसे हम फिनाइल एलानीन कहते हैं। फिनाइल एलानीन सॉरी। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन के अंदर ये हेल्प करता है। इसके अलावा बैक्टीरियाज को आप यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ जो इसका यूज़ होगा आप कॉपर एक्सट्रैक्शन के अंदर। ठीक है जी, कॉपर या मेटल एक्सट्रैक्शन के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको मैं डिसएडवांटेज बता दूं इसका होता है क्या है डिसएडवांटेज। मतलब आपने इंडस्ट्री लगाई, फिर आप चाहते हैं कि वहाँ पे बायोफिल्टर्स यूज़ करें या बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज़ करें ताकि वेस्ट प्रोड्यूस ना हो या पोल्यूशन ना हो। तो डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ कॉस्टली। ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इवन बाज़ का ये होता है कि आपने इंडस्ट्री लगाई है उसकी वेस्ट मैनेजमेंट में जो प्लांट लग रहा है तो उसके एक्सपेंसेस जो उनसे इंडस्ट्री के प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाते हैं। सही। सो इसलिए इस पे काम बहुत स्लो हो रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो ये ऐसा ऐसा इनके कह लें कि डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, सो ये कॉस्टली बहुत पड़ते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। अच्छा, इसके अलावा एक और यूज़ जो बैक्टीरिया का हमने अभी तक नहीं स्टडी किया वो है वेस्ट मैनेजमेंट। कि आप बैक्टीरियाज को वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कि यानी बहुत से और ऐसे पाँच यूज़ हो जाएगा वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीथीन के बैग होते हैं। ठीक है, जिसे आप शॉपिंग बैग शॉपर कहते हैं, शॉपिंग बैग कहते हैं। सही। इस तरह और भी जो कह लें कि प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं प्लास्टिक। ठीक है, इनकी जो सी होती है ना हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत अरसे बाद जाके डिग्रेड होते हैं। तो इनकी डिग्रेडेशन को अपग्रेड करने के लिए बूस्ट करने के लिए भी हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि वो इसको
डिग्रेड कर सके। तो इस तरह वेस्ट मैनेजमेंट में भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। प्लास्टिक डिग्रेडेशन, इसके अलावा जो ऑयल स्पिल्स होते हैं, ठीक है, ऑयल स्पिल्स ऑफ या इन सी कह लें कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो टैंकर्स होते हैं जो ऑयल लेके जा रहे होते हैं या लेके आ रहे होते हैं, वो लीक अप हो जाते हैं, या फिर कोई बाज़ ऐसे कह लें कि ऑयल मिल्स होती हैं जो कि पानी के अंदर लगी होती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ऑयल जो सा वो लीक होता रहता है और पानी के अंदर आता रहता है, तो वो इन डेंजर होता है किसके लिए, जो स्पीशीज़ पानी के, पानी में ज़िंदा रहने वाले जानदारों के लिए ख़तरनाक होता है, इवन जो ह्यूमंस हैं उसके करीब करीब उनके लिए भी ख़तरनाक है, ठीक है। तो उन उस ऑयल को भी डिग्रेड करने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यूज़ होते हैं ऑयल स्पिल्स इन सी को क्लियर करने के लिए, ठीक है, या डिग्रेड डिग्रेड करने के लिए, ठीक है जी। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, सही। सो इस तरह यानी बैक्टीरियाज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ह्यूमन हेल्थ से लेकर फिर आपके वेस्ट मैनेजमेंट में आ जाएं। वेस्ट मैनेजमेंट के बाद बायोफिल्टर्स बना रहे हैं हम, प्लांट्स के अंदर इसका रोल है, एग्रीकल्चर के अंदर, फिर आपके मेटलर्जी के अंदर, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के अंदर रोल है, कोयले के अंदर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, और इस पर मज़ीद काम हो रहा है क्योंकि ये अभी नई टेक्नोलॉजी है और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद एडवांस होगी, ठीक। यानी हम इससे वैक्सीन, इंसुलिन और बहुत सी बीमारियों के हम इसके इलाज इसमें से निकाल रहे हैं। सो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, जेनेटिकल इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, जिसे हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहा था। अगले लेक्चर के अंदर हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में बात करेंगे।